हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स के बारे में। कौन कौन सी मेथड का यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसको हम देखेंगे। देखो, बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं टनल्स का, तो टनल्स का कंस्ट्रक्शन करते टाइम वो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का टनल बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम मेथड्स को यूज करते हैं। कई बार जब आप अगर ऐसी जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे आपका घर है और जहाँ पे आपकी ट्रेवलिंग या जहाँ पे आपका रोड वगैरह चल रहा है, लोग रह रहे हैं, वहां पे जनरली आप ब्लास्ट नहीं कर सकते। वहां पे आपको खुदाई करके ड्रिलिंग करके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स हम समझेंगे। जो भी मेन मेथड्स हैं उनके बारे में हम डीपली डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला है आपका फुल फेस मेथड। फुल फेस मेथड का यूज करते हैं अगर आपका टनल का लेंथ 3 मीटर के अंडर में हो, या तो अप टू 3 मीटर हो और लेस देन 3 मीटर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फुल फेस मेथड का यूज करेंगे। फुल फेस मेथड में क्या होता है कि फुल फेस मेथड में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आपका कॉलम्स बना दिए जाते हैं। इनमें ड्रिल मशीन को आप ऐड कर देंगे, है ना। तो कॉलम बनाएंगे, कॉलम के पास आप ड्रिल मशीन को ऐड ऑन कर देंगे और इसके ये जो फेस है, इसके फेस पे ड्रिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे बहुत सारे होल्स कर दे हुए, है ना। और ये जो होल्स रहेंगे ये अलग अलग डायमीटर के रहेंगे। इट्स समथिंग अबाउट योर 10 to 40 mm। अब यहाँ पे जब आप ड्रिलिंग कर दोगे तो अभी अगर आप एक सॉलिड बॉडी की बात करें तो सॉलिड बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। बट उसमें जैसे ही हम लोग होल होल कर देते हैं, जो तो उससे क्या होता है कि अब इनके बीच में जो इंटरकनेक्टिंग बॉन्ड है ये ब्रेक कर दिया हमने बहुत सारी जगह से जब आप इंटरकनेक्टिंग बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो, अब क्या होगा, अब अगर आप हैमरिंग एक्शन या कुछ और एक्शन करोगे तो इजीली अब वो वहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां का मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम कंस्ट्रक्शन करा जाता है उसको हम कहते हैं फुल फेस मेथड। जनरली यहाँ पे जो ड्रिलिंग करी जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर लाइन डाल देते हैं। इस तरीके से ऐसे सेंटर लाइन डाल दी जाती है और 120 सेंटीमीटर के समथिंग हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉन कर देते हैं दोनों साइड, बोथ दैट, है ना। और वहां पे इस तरीके से हम लोग होल कर देते हैं। जनरली ऐसी मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नाउ डेज दे आर नॉट सो मच पॉपुलर। अब जब हम ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद वहां पे हैमरिंग एक्शन करेंगे तो वहां की मिट्टी लूज हो गई है, तो वो क्या हो जाएगी, वहीं पे गिर जाएगी। जो गिरी हुई मिट्टी रहती है या जो लूज मिट्टी रहती है जो हमारे काम की नहीं रहती है उसको हम मॉक कहते हैं, MUCK, मॉक। अब उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसका बकेट भर के, और आपका जो भी ट्रक होगा या जो भी ट्रेवलिंग व्हीकल्स होगा उसके थ्रू हम उसको अलग दूसरी जगह डिस्पोज कर देंगे। तो ये आपका पूरा जो मेथड है इसको हम कहते हैं फुल फेस मेथड, है ना। पूरा फेस पे ही काम कर रहे हो, है ना, इसलिए फुल फेस बोल रहा हूँ। ऐसा ड्रिलिंग होल बना करके उसमें एक सर्कल मार्क करके और इस तरीके के मेथड को कहते हैं फुल फेस। नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है आपका हैंडलिंग एंड बेंचिंग मेथड। अब देखो, हैंडलिंग और बेंचिंग मेथड को दो टाइप से करा जाता है कि अब हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड हम लोग ड्रिलिंग करेंगे और नीचे वाली साइड हम लोग यहाँ पे जो कट्स लगाते हैं वो कट्स लगा करके ड्रिलिंग करेंगे। अच्छा, ये जो मेथड है जो हम लोग हैंडलिंग के लिए यूज करने वाले हैं, है ना, ये सेकेंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो ये जो हैंडलिंग और बैचिंग वाला मेथड है ये जनरली होता है आपका 3 मीटर टू मोर देन 3 मीटर अप टू योर 9.5 मीटर। इस लेंथ के जो जितने भी टनल्स हैं उनके लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए हम इस तरीके के मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में पाइपलाइंस डलती है तो पाइपलाइन डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे वो लोग मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। और मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे, हैमरिंग एक्शन से जो आपका कटर मशीन रहता है, कटर मशीन से ऐसा मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद अब हैमरिंग एक्शन से वो जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल लिया। तो अगर काफी बड़ा आपकी टनल है 3 to 5 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे दोनों का यूज करना है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आपका ग्रिड्स बना देंगे और ऊपर की साइड जो रहेगा यहाँ ड्रिल करके और यहाँ पे आपका एक्सप्लोजर डाल दोगे आप, जो इग्निशियस वगैरह है
उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सप्लोजर डाल दोगे और ब्लास्टिंग कर दोगे। अब देखो, अब जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होते टाइम उसको हमने पहले ही एक इंटरफेस दे दिया है, और वो कटिंग जो होगा, चूंकि आपके आसपास की सॉइल इतनी ज्यादा टाइट रहेगी और यहाँ की सॉइल बिल्कुल लूज हो जाएगी, तो ये जो आपका एक्सप्लोजर है ये आपका व्हाट अबाउट योर डायमीटर रिक्वायर्ड लेंथ रिक्वायर्ड बिट, इसके अकॉर्डिंग रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हम इस तरीके की मेथड को की बात करें तो ये जनरली रेलवे लाइंस में यूज होता है, जहां पे हमें काफी डेप्थ वाली टनल्स बनानी पड़ती हैं। और ऐसे जो एरिया रहते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि ऐसा जितना भी रेलवे लाइंस रहेंगी जिनमें हमने टनल्स बनाई है, मोस्ट ऑफनली दे आर आउटर साइड ऑफ द सिटीज और आउटर साइड ऑफ द योर विलेजेस। वहां पे लोगों का आना जाना काफी ज्यादा कम है, तो वहां एक्सप्लोजर करा जा सकता है। तो इस तरीके का मेथड काफी ज्यादा यूज होता है रेलवे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कम टाइम में हो जाता है। इसमें मैनुअल पावर बिल्कुल इसके अप्रोक्स अगर हम बात करें, यहाँ पे मैनुअल पावर जो रहती है वो 50% लेस रहती है एज कंपेरेटिव टू योर दिस मेथड, फुल फेस मेथड। सो इस तरीके का मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट मेथड। जनरली ड्रिफ्ट मेथड का जो हम यूज करते हैं वो जितना भी आपको अगर पूरा बोरिंग करना है, जैसे कि आपका समझ लीजिए 3 मीटर और मोर देन 3 मीटर से ज्यादा आपको ड्राइवन करना है या बहुत लार्ज टनल है ना, तो यहाँ पर भी आपको 3 मीटर ले रहे हैं इसका ब्रेथ, और इसका हाइट भी आप समवॉट अबाउट 3 मीटर ले रहे हो। अगर इस तरीके का, और लेंथ तो काफी ज्यादा है ना, इसका जो भी लेंथ है वो काफी ज्यादा है। अगर इस तरीके का टनल हमें बनाना चाहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा ड्रिलिंग, काफी ज्यादा एक्सकेवेशन करना पड़ता है। तो ऐसा जो हम लोग यहाँ पे ड्रिल मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस ड्रिल मेथड में क्या करा जाता है कि आप लोग एक बॉक्स की तरह, जैसे कि ये एक 3x3 का मैंने एक कटिंग बॉक्स यहाँ पे बना लिया, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं 3x3 का एक कटिंग बॉक्स यहाँ पे बना लूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं एक 3x3 का कटिंग बॉक्स कहाँ पर बना लूं, यहाँ पर कट करके बना दूं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे 2 कटिंग बॉक्स बना लूं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का अब यहाँ पे बॉक्स बना लिया हमने, एक्सकेवेट कर लिया, इतना इतना पार्ट को ड्रिल कर दिया। अब अदर जो पार्ट है इसी के थ्रू अब मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, है ना, इसमें एक्सकेवेशन क्या करती जाऊंगी, मैं इंक्रीज करती जाऊंगी। अब मेरे को एक पैसेज वे मिल गया, यहाँ से मैं अंदर जाके और ज्यादा एक्सकेवेशन कर सकती हूँ पूरा फुल ऑफ द क्रॉस सेक्शन में जो मेरा नीडेड है। तो ऐसा जो एंटायर मेथड हम लोग जनरली जहाँ पे ड्रिल करके या होल करके या हैमरिंग एक्शन करके, जो हम रेगुलर आपका जहाँ पे फुल ऑन लेबर्स काम कर रहे हैं विद देयर फिजिकल एफर्ट्स, तो इस तरीके के जो मेथड का यूज करते हैं इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट मेथड। काफी ज्यादा लार्ज टनल्स में यूज होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर हम नहीं कर सकते, या फिर ड्यू टू सम रीजन आप अगर यहाँ पे इतना एक्सप्लोजर करने के बाद आपको इतना ही एरिया निकल के आ रहा है, इसके आसपास इसको परफेक्ट डिजाइन करना है आपको, तो परफेक्ट डिजाइन कैसे करोगे, परफेक्ट डिजाइन के लिए आपको और ज्यादा हैमरिंग एक्शन करना होगा, और ज्यादा आपका मशीन्स का यूज करना होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी हैमर्स मशीन आती है इसके लिए, उससे करा जाता है चीजों को। सो और भी मेथड्स हैं, जैसे कि आपकी फर्दर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2-3 मेथड्स और है ना, जैसे कि आपका पायलोट टर्नल मेथड। पायलोट टर्नल मेथड में सबसे पहले पायलोट बनाया जाता है या शाफ्ट बनाया जाता है, और इसके बाद यहाँ पे पायलोट बनाने के बाद आपका फर्दर नीचे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। मतलब कि पहले आप अपर पार्ट बनाओगे, उसके बाद आप फिर लोअर पार्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट होता है आपका पेरीमीटर। जो पेरीमीटर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपका पेरीफेरी, जितना भी आपका पेरीफेरल या फिर आपको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उस टाइम पे पेरीफेरल आपका ड्रिलिंग करते हैं, होलिंग करते हैं, तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं। मतलब कि आप बीच सेंटर से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि उसकी पेरीफेरी से आप उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट करते हो, या उसका एक्सकेवेशन या वहां से मिट्टी निकालना स्टार्ट करते हो,
तो इस तरीके के मेथड्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं। सो अगर हम देखें तो जिस हिसाब से आपका जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस हिसाब से आप इन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कम कॉस्टली मेथड्स रहते हैं का हैंडलिंग एंड ब्रेसिंग वाला मेथड है, बट अगर आपका एरिया ज्यादा है तो फिर आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज ये भी काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बट अगर लार्ज लेंथ है और बाकी सारी चीजें देखें तो दिस इज द बेस्ट मेथड विच आर नाउ डेज ऑल्सो यूजिंग in your home also, somewhere you're using these methods. So I hope कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। Thank you for watching.